मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। गिरते हैं ठोकर
बेशक खादम तो खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये खुदा का मंसूबा, ये खुदा की मर्जी, और ये जो है खुदा जो है वो जिसको चाहे जहां चाहे इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ हवाला निकालिएगा, दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 14 आयत को। मैं समझती हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ सारी इंतजामिया की कि सुबह से वो काम कर रही है, सुबह से वो काम भी करे जा रही है। उनके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा लीजिए। 5 पॉइंट्स पर अमल कर सके, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स जो है जब हमारी जिंदगी में होंगे तो हमारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और हमारी जिंदगी में बहाली आ जाएगी। हमारा शहर क्या, हमारा मुल्क। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि आपको पता है कि मैं 10 दिन के लिए मुनादी के लिए गया हुआ था और खुदा ने अपनी जलाल को 5 दिनों में जाती बन के खुदा ने अपनी जलाल को जाहिर किया। तो जब वहाँ पर वज़ीराबाद में हम पहुँचे, 3 बहनें थी और 4 भाई थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बड़ी खुशी से फैमिली थी, मसीह फैमिली, उन्होंने वेलकम किया और हमें घर में उतारा। और वहाँ पर जब हम पानी शानी पी कर फ्रेश होकर दुआ करके जब वहाँ से निकले तो गांव था वज़ीराबाद में। तो जब वहाँ से निकले तो फैसल भाई थे वहाँ पर, वो उसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कहा इधर कच्ची आबादी है, उधर चलते हैं। जब वहाँ पर घर से निकले तो एक आइसक्रीम वाला हमारे पास से गुजरा अपना म्यूज़िक लगा के। तो हमने तो नहीं उसे रोका, लेकिन वो निकल गया आगे। जब आगे हम पहुँचे, दोनों साइडों पे खेत थे और दरमियान से रोड थी। तो जब हम जा रहे थे तो वो आगे जाकर रुक गया, वही आइसक्रीम वाला। तो वो एक बहन हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि भाई आइसक्रीम लेके थे। तो मैंने भाई से कहा 5-5 रुपये वाली इनको आइसक्रीम दे दें। तो उन्होंने फ़ौरन से जो है ना निकाली आइसक्रीम, तो सबको जो है ना दे दी। तो मैंने कहा कि इस इस्लाम को जानते हैं? कहते जी मैं जानता हूँ। जब मेरी ये बात करते हुए जब मैंने बात की अभी कि आप इस इस्लाम को जानते हैं, तो उसने अपना दिल खोल दिया। उसने कहा कि मैं इस इस्लाम को जानता हूँ, यीशु मसीह को। वो यीशु मसीह को भी जानता था। उसने कहा कि मेरे फूफा जो हैं उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। तो मेरे फूफा मेरे घर में आए, तो एक दिन मैं गया लंडे में, तो वहाँ से जो है ना मुझे एक टॉवल मिला, तो लिया। कहना मैं घर में लेकर आया, तो मुझे तो नहीं पता था ये इसका क्या मतलब है। कहता पड़ा हुआ था। तो मेरे जब फूफा आए तो उन्होंने कहा ये टॉवल कहाँ से लेकर आए? तो मैंने उनको बताया कि लंडे से लेकर आए। तो कहते हैं ये टॉवल जो है ना आपके समझ लो कि घर में बरकत आ गई। कहता 9 साल हो गए थे मेरी औलाद नहीं थी। तो उस टॉवल के ऊपर सलीब का निशान बना हुआ है। तो उसने कहा कि आपके घर में बरकत आ गई है, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में भी जलाली काम करेगा। तो कहते हैं उसने मेरे लिए दुआ की फूफा ने। कहता वो आज से जो है ना 3-4 साल पहले कहता ईमान ले आया था यीशु मसीह पर। कहता हमारे सिंध में जो है ना वो फारनल आए थे 10 साल पहले, तो उन्होंने मूवीज़ भी दिखाई। और कहता मूवीज़ में तो उन्होंने दिखाया कि कैसे यीशु मसीह को जो है ना सलीब पर जो है ना लटकाया गया और उन्होंने पूरी दुनिया की खातिर अपना फिदिया दिया। कहता वो जब फारनल आए थे तो उन्होंने बताया था कि आप पूरी दुनिया की खातिर यीशु मसीह ने अब सलीब पर अपनी जान दी। कहता मैं जानता था। तो कहता उसी मंथ में जब वो टॉवल में लेके आया तो मेरे पापा ने दुआ की, तो उसी मंथ में जो है। और मैं आपका खुदा के खादिम का
और उनकी पूरी टीम का, आप सब भाइयों का, बहनों का, बेटियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी के मौसम में भी आप खुदा की हजूरी में हैं। हालेलुया। अगर आप खुदा की हजूरी में हैं तो इसका अजर खुदा आपको जरूर देगा। हालेलुया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत कुछ आपको बताऊं। रात से ही हम खुदा के खादिम के साथ बातें कर रहे हैं। मैं 15 साल दूसरे मुल्क के अंदर खिदमत करके आया, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कि यहाँ पर भी बहुत जगहों पर गया हूँ, लेकिन टेक्सला के अंदर आकर मुझे बड़ी खुशी है। जैसा अभी बेटी बता रही थी, चर्च की सारी इंतजामिया, अभी हम सुबह सो ही रहे थे तो वो आगे खुदा के काम के लिए। तो एक खूबसूरत आयदा है खुदा के कलाम मुकद्दस में, किसी पर निगाह न रखे, जिंदा खुदा पर निगाह रखे। लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर, अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। अगर ये बेटी यहाँ पर खुदा की खिदमत कर रही है तो इसका अजर इसको खुदा देगा, किसी और पर भी तरफ नहीं देखना। अगर आप खुदा के घर में हैं तो इसका अजर खुदा आपको देगा। आइए अपन इस तरफ झुकाते हैं। आसमानी जलाले बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत दिन के लिए, आज की इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शा, कि हम दूरों नजदीक से तेरे घर में आकर तेरी हमदो सना कर सके, तेरी प्रस्तुत कर सके, तेरी